नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा बुद्ध पर्व। बुद्ध पर्व पर बनने वाली आड़ी तिरछी रेखाएं, किसी प्रकार के क्रॉस के चिन्ह, स्पॉट, यव या ब्लैक चिन्ह, उनका आपके जीवन में प्रभाव, तो इस सबको बताने वाला हूं। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि यहाँ समझिएगा कि ये होता है पर्वत और ये होता है यहाँ पर पर्व। यानी बुद्ध की उंगली जो है, इसको हम कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, छोटी उंगली बोलते हैं। इसके ये पर्व जो है, ये पर्व होते हैं प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। आइए विषय पर चलते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले आपकी इस छोटी उंगली के बारे में। छोटी उंगली को पढ़ते समय जहां अति आवश्यक अनिवार्य चीजें और हैं, तो ये भी एक बहुत अनिवार्य चीज है। यदि आपके हाथ की इस छोटी उंगली पर आपको किसी भी प्रकार की रेखाएं खड़े रूप में दिखाई दें, यानी इस प्रकार से दिखाई दें, यह संख्या में 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। यदि इस प्रकार से दिखाई देती है और प्रथम पर्व पर दिखाई देती है, तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। यह प्रथम पर्व कनिष्ठा उंगली का, बुद्धि इसका कारक होता है, बुद्धि इसका कारक होती है। इसलिए सबसे ज्यादा इस उंगली का महत्व जाना जाता है। कम से कम योजनाओं के लिए, कम से कम वाणिज्य के लिए, कम से कम आप कॉमर्स के क्षेत्र के लिए, गणितज्ञ के क्षेत्र के लिए यदि आप बात करते हैं, या एक अच्छे व्यापारी के लिए, तो जरूर होना चाहिए इसका ठीक होना। यदि इसके प्रथम पर्व पर यह खड़ी रेखाएं हैं, तो यह खड़ी रेखाएं आपको देंगी आपके जीवन के अंदर मस्तिष्क मजबूती। यानी यह अपने आप में एक मस्तिष्क मजबूती, इसको दिमाग की मजबूती कहेंगे यदि ये पॉजिटिव रेखाएं खड़ी हैं। आपके संघर्ष करने की क्षमता को ये रेखाएं बढ़ाएंगी आपके जीवन के अंदर। यानी ये संघर्ष भी बढ़ाएंगी, इनमें अच्छी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगी, और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी होती है। जिनके पास में ये सब रेखाएं यहां पर खड़े स्वरूप में होती है। इनकी श्रवण शक्ति, यानी अगर कानों की शक्ति की बात करता हूं, तो श्रवण शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। तो यहां अगर बात करते हैं इसके कारकों की, तो प्रथम पर्व से जो कारक जाने जाते हैं वह अच्छी बुद्धि का होना, अच्छी संघर्ष क्षमता का होना, रोगों से लड़ने की क्षमता होना, श्रवण शक्ति का अच्छा होना, कान का पक्का होना, भाषा शैली से सुंदर होना, और साथ ही साथ यहां पर यह चिन्ह, अगर एलर्जी के रोग की बात होती है तो इसको यहां से भी देख लेना चाहिए। यदि आपके बुध का पहला पर्व, तो यहां यदि ये ठीक है, तो आपके एलर्जी के जो रोग हैं वह भी यहां से जाने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप में जो इसके कारक हैं जितने अधिक, उन सब के अंदर यह क्षमता आपको प्रदान होगी। अब बात करता हूं इसी पर्व में, मान लिया आपके पास यह चिन्ह ना होकर के और नेगेटिव रेखाएं हैं, या किसी व्यक्ति के यहां पर एक्स के चिन्ह भी हैं, यहां पर काला स्पॉट भी है, तो ये अपने आप में इसके गुणों में वृद्धि को रोकेगा। व्यक्ति का दिमाग सही डिसीजन नहीं लेगा, जिसके कारण बार बार गलतियां करेगा और उसके कारण नुकसान का सामना करेगा। संघर्ष करने की व्यक्ति की क्षमता नहीं होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, और साथ ही साथ श्रवण, कान का भी कमजोर हो सकता है, कान के सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। भाषा शैली में तोतलापन भी हो सकता है, अटक अटक कर व्यक्ति बोलने वाला हो सकता है।
साथ ही साथ एलर्जी के रोग इस व्यक्ति को कभी कभी बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं और इसको जरूर देख लेना चाहिए। कभी कभी आपके अंदर जो कैंसर जैसे रोग होते हैं उनको भी यहाँ पर जांच करानी चाहिए ब्लड की। तो ये इस तरह का इसका सेकंड पर्वत का अब मैं बताऊंगा आपको। तो ये फर्स्ट पर्व की इसकी ये इस चीजें आपको जाननी चाहिए। अब आती है बात सेकंड पर्व की। सेकंड पर्व, और यदि इस पर खड़ी रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं, अगर फर्स्ट पर्व पर जो कारक मैंने बताया उनका प्रभाव बताया, तो सेकंड पर्व जो होता है इस पर्व का जो कारक जाना जाता है वह जाना जाता है आपकी लोगों से व्यवहारिकता। यानी सबसे पहले व्यवहारिकता, आपका व्यवहार, आपका लोगों में मिलने जुलने की क्षमता, आप लोगों से किस तरीके से संबंध बनाते हैं, आपको समाज के अंदर किस तरह की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति अपने पत्रकारिता यदि क्षेत्र है उसका, तो उसके अंदर बहुत प्रामाणिक व्यक्ति होता है, लोगों से मिलने जुलने वाले होते हैं। यानी लोगों से मिलना जुलना, उनके अंदर बैठना, समाज के अंदर घुलना मिलना, ये सब चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता के साथ होती है। समाज का नेतृत्व करने की क्षमता इनके पास होती है। और साथ ही साथ जिस भी क्षेत्र में शिक्षा के में जाते हैं उस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छा गणितज्ञ बनता है। जब ये सब पॉजिटिव चीज मिलेगी यहाँ पर खड़ी रेखाओं के रूप में, तो निश्चित रूप से उसके पहले पर्व पर भी खड़ी हुई रेखा होंगी। ये नियम है इस बात का। एकाध रेखा कोई माइनस आ गई, कभी समय के अनुसार व्यक्ति टेंशन में थोड़ा बहुत आ जाता है, वो एक अलग बात है। यहां पर यदि आपको मिल जाए माइनस रेखा, बस नौकरों के साथ लड़ना झगड़ना, काउंटिंग में कुछ भी हो सकती है, नौकरों के साथ लड़ना झगड़ना, परिवार के लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, व्यक्ति के अंदर एक तरीके से व्यवहारिकता में बहुत ज़्यादा कटुपन होना, साथ ही साथ भाषा में क्या पत्रकारिता करेंगे, ये तो अपने आप ही फेलियर हो जाएंगे जब उनकी व्यवहारिकता ही सही नहीं होगी, किसी से सवाल ही क्या सही तरीके से कर पाएंगे, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, समाज में घुलते मिलते नहीं है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी शिक्षा पर अपने आप कुठाराघात करते हैं। यदि शिक्षा के समय रेखा आ जाए तो व्यक्ति शिक्षा में बार बार फेलियर हो जाता है। तो ये यहां पर आपको देखना है। यहीं पर यदि आपको मिल जाए खड़ी हुई रेखाएं, तो ये खड़ी हुई रेखाओं का फल बताया मैंने आपको। और यदि माइनस रेखा मिल जाए तो व्यवहारिकता अच्छी नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया कि खड़ी रेखाओं से ये सब चीज अगर अच्छी मिलती है तो नेगेटिव रेखाओं से या काले चिन्ह से या क्रॉस के चिन्ह से या यव के चिन्ह से व्यक्ति की व्यवहारिकता खत्म हो जाती है। तो ये प्लस और माइनस के दोनों गुण मैंने आपको बताए। यहां पर बात करता हूं मैं आपकी, और वह है आपका तीसरा पर्व। तीसरा पर्व, और यदि इसकी बात हो रही है तो यहां पर भी आपको काउंटिंग में देखनी चाहिए कितनी है। भाई इसका पर्व का अर्थ तीसरा है। यह अपने आप में जो तीसरा पर्व है ये धन कारक है। यानी अगर आपके पास यहां पर रेखाएं अगर किसी पर्व पर नहीं खड़ी है तो डरने की बात नहीं। किसी भी पर्व पर रेखाएं ना खड़ी है ना आड़ी है ना कुछ है तो इसका मतलब सामान्य रूप से प्रकृति चलती रहेगी सभी कारकों की। यहां पर धन की स्थिति में यदि ये रेखाएं खड़ी हैं और बहुत ज्यादा काउंटिंग में है, यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, जितनी भी बहुत सारी हो जाती हैं कभी कभी, तो ये धन कारक है। यानी धन का तीव्र गति से व्यक्ति के पास में आगमन हो रहा है। यदि ये यहां पर सामान्य रूप से काउंटिंग में बस 6 ही है, अगर ये आपके पास केवल 6 है तो आपको सामान्य धन कारक मिल रहा है। यानी बिल्कुल सामान्य रूप से धन मिल रहा है जिससे आप अपना
घर का खर्च चला पा रहे हैं, आप न किसी के कर्जे के शिकार होते हैं, तो कुल मिलाकर ना ही किसी प्रकार के कुछ चीजें जोड़ पाते हैं अपने जीवन के अंतर्गत। तो इसको धन कारक के रूप में ज्यादा जाना जाता है। तो यहां ये आप देखिएगा, इसी में यदि मिल जाए आपको माइनस रेखाएं, आपको माइनस रेखा मिल जाए, आपको काला चिन्ह मिल जाए, एक्स का चिन्ह मिल जाए, तो यह अपने आप में धन के लिए संघर्ष, धन के लिए व्यक्ति तरसता रहता है। इतना भी धन व्यक्ति को नहीं मिलता, कर्ज की रेखाएं ये लगातार बढ़ती रहती हैं। व्यक्ति पर जितनी माइनस रेखाएं, उतनी व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थितियां खराब, या धन के लिए लगातार संघर्ष करते रहना और उस धन के कारकों की वृद्धि के अंदर हो जाना। बहुत सारे पर्वतों से अन्य से भी ये सब जीत के जाती है। तो मैंने आपको आज बताया कि 3 पर्व जो कनिष्ठ उंगली के हैं, इन पर यदि माइनस, इन पर यदि खड़ी रेखाएं, इन पर काले चिन्ह, इन पर यव के चिन्ह, एक्स के चिन्ह होंगे, तो उनके किस किस प्रकार से आपके जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव होंगे। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।